नमस्कार, मैं अनुभा जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंधित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के इसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस उक्त प्रसंग पर आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। आज इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि युवाओं में ऐसी क्षमताएं विकसित की जाएं जिसके बल पर वे दिन प्रतिदिन के अपनी मांग की चुनौतियों का सामना कर सकें। आज समाज के अंदर प्रणाली की अपेक्षा व्यक्ति की मान्यता चूंकि ज़्यादा हो गई है, अतः इस बात की बेहद आवश्यकता है कि किशोर लड़के लड़कियों को काबिल बनाया जाए, क्योंकि ऐसा कौशल और योग्यता उनके अंदर विकसित किया जाए जिससे कि वो अपने तनाव के कारणों को जान सकें, खुद को समायोजित करते हुए अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकें। क्योंकि सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं। हम और आप मनुष्य में जब यहाँ पर जन्म हुआ है तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ कौशल हैं, कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन उन विशेषताओं को हम जानते नहीं हैं, उन्हें निखारने की हमें आवश्यकता है, उनको प्रेजेंट करने की हमें आवश्यकता है। तो जी हाँ, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जीवन कौशल के बारे में, कि हमें अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कौन कौन से कौशल अपने अंदर लाने चाहिए, अगर कुछ परेशानियां आती हैं तो हमें उनसे कैसे निपटना चाहिए। जीवन कौशल को परिभाषित करते हुए अगर हम देखें तो कहेंगे कि वे क्षमताएं जो सकारात्मक व्यवहार को अपनाने के लिए तैयार की जाती हैं, जिनसे व्यक्ति को प्रत्येक मांग और चुनौती को दैनिक जीवन में पूरा करने में मदद मिलती है। ये WHO के अनुसार इन्होंने डिफाइन किया है। कोई भी ऐसा चीज़ जो पॉजिटिवनेस लेके आए आपको, है ना, और उस पॉजिटिव अगर आपके अंदर वह प्रतिक्रिया है तो आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बड़े आसानी से समायोजित कर पाएंगे। आप वहाँ पर अपने आप को आसानी से रख पाएंगे। जीवन कौशल सुनने में बड़ा आसान सा शब्द लग रहा है कि जीवन में कुछ कौशल होते हैं, लेकिन अगर हम इसको गहराई से जानें तो हम जानेंगे कि जीवन के प्रत्येक पहलू पर जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसके अंदर ये कौशल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ये बात अलग है कि उस अवस्था में यह कौशल बहुत धीरे धीरे से आराम से विकसित होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सटीकता आ रही है कि नहीं, स्पष्टता वहाँ देखने मिल रही, ये हम नहीं कह सकते। बहुत अच्छे से विकसित आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं निखार आ रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चा युवावस्था या अवयस्क अवस्था में आता है, अपनी किशोरावस्था को जैसे ही पार करता है, इन कौशलों को निखारने का समय आ जाता है। और अगर उस समय उसने अपने इन कौशलों को निखार लिया, भले ही चाहे वह अपने आसपास के वातावरण, अपने माता पिता के सहयोग से, अपने शिक्षकों के सहयोग से, अपने सहपाठियों के सहयोग से उन कौशलों को अगर वह निखार लेता है तो वह जीवन में कभी भी हतोत्साहित नहीं रहता है और जीवन के शिखर पर चढ़ता ही चला जाता है। जीवन कौशल के मुख्य संगठक को जानने से पहले हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे कि जीवन कौशल होते क्या हैं। जैसे कि अगर हम इसको एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि एक लड़की है जो कि कहीं जा रही है और जाते समय क्या हुआ कि वह कहीं रास्ता भटक गई है। अब रास्ता भटकते ही अब उसके कौशलों का यहाँ इम्तिहान, उसकी परीक्षा यहाँ शुरू होती है। कोई लड़की, कुछ लोग, कुछ व्यक्ति या कुछ भी आप ही मेरे विद्यार्थी हो, आप ही उस कंडीशन में क्या करेंगे? कुछ बहुत जल्दी घबरा जाएंगे, कुछ सोचेंगे कि अरे मेरे पास तो मोबाइल है, मैं मैप की हेल्प से इसको ढूंढ सकता हूँ। कुछ लैंडमार्क इसमें अपना बनाएंगे कि हाँ, इसके माध्यम से मैं अपने रास्ते तक पहुँच सकता हूँ, या कुछ और तरीके से। अगर आप उस जगह डरे सहमे हो जाते हैं, आपने सही डिसीज़न नहीं ले पाया, आपने समस्या का सही सॉल्यूशन वहाँ नहीं कर पाया, तो मे बी ये भी पॉसिबल है
कि कोई अजनबी आपका फ़ायदा उठा ले। और कई बार ये भी हो सकता है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अजनबी से भी इस तरह से बात करें कि आपको बस थोड़ा सा रास्ता पता नहीं है, आप उस क्षेत्र में आए तो हैं। तो यह आपका कौशल है कि आप वहाँ पे अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा परेशानी में आपने उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी कर लिया तो शायद कि आप भटक जाएं, आपका कोई फ़ायदा उठा ले, आपको दिक्कत महसूस हो जाए। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो आसानी से उस कंडीशन से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो परीक्षण हो रहा है वो आपके कौशलों का हो रहा है कि आपके अंदर कौन से कौशल हैं जो डेवलप हैं, यह उन्हें और ज़्यादा विकसित करने की आवश्यकता है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम किन जीवन कौशलों की आवश्यकता या किन जीवन कौशलों की विकास की आवश्यकता आपके अंदर है और हम किसकी बात कर रहे हैं। तो जीवन कौशल के जो मुख्य संगठक हैं उसके रूप में सबसे पहले है चिंतन कौशल, सामाजिक कौशल और भावनात्मक कौशल। ये हमारे जीवन कौशल के 3 घटक हैं। तो चिंतन कौशल के अंतर्गत हम देखेंगे आत्म जागरूकता, कि आप अपने आप में जागरूक कितने हैं। क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं हैं, आप अवेयर नहीं हैं किसी भी कंडीशन से, तो आप अपने आप ही परेशान हो जाएंगे। और वहीं अगर आपको पता है कि आपको मालूम है कि हमारी परीक्षा आ रही है, हमें उसकी तैयारी कैसे करनी, आप अवेयर हैं सारी कंडीशन से, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप आराम से परीक्षा के लिए तैयारी कर ले जाएंगे। समस्या समाधान, समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, चाहे भली छोटी हो या बड़ी हो। हमारा जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है, लेकिन नज़रिया है आपका देखने का कि आप समस्या को कैसे देख रहे हैं। आपको उसके बहुत सारे रास्ते नज़र आएंगे, लेकिन आप उस समय कैसा किस रास्ते पर चल रहे हैं। अगर हम इसको देखें, आप उन समस्याओं के संबंध में कैसे निर्णय ले रहे हैं। समस्याएं तो आएंगी, अगर आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी एक समस्या है, अगर आप इसको माने, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लें तो आप जब इस परीक्षा को पूरा कर पाएंगे, पार कर पाएंगे, तभी आप अगली कक्षा में आएंगे। और इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आपको अपनी तैयारी के लिए सही से प्रिपरेशन करनी है, सही से उसकी एक योजना बनानी है। तो आसानी से आप चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा इस कसौटी से पार पा पाएंगे। गहन सोच, आप सोच कैसी रखते हैं। गहन सोच अच्छा है, सोच में डूबा रहना बहुत अच्छा है, लेकिन सोच को अपने ऊपर हावी करना ये अच्छा नहीं है। किसी भी चीज़ को, किसी भी परेशानी को हावी करना अच्छी बात नहीं होती है। आपको उसको सोच के उचित डिसीज़न लेना है, उचित निर्णय लेना है, तब आप अपनी समस्या का समाधान आराम से कर पाएंगे। रचनात्मक सोच, सोच सभी की होती है, लेकिन सोच में थोड़ी सी रचना होनी चाहिए, क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो आपका चिंतन तो सामान्य सा है, और इसे ही आपको अपने अंदर विकसित करना है। फिर आता है सामाजिक कौशल, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे संचार कौशल, कि संचार की किस तरह का संचार आपका होना चाहिए। आप घर में हैं, किस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्किल में आप किस तरह से बात कर रहे हैं, और आप कक्षा में हैं, आप अपने शिक्षक के सामने हैं, तो आप किस तरह से बात कर रहे हैं। यह आपका संचार है, आपका संचार कौशल है। अगर यह कौशल आपके अंदर है तो आप अपना काम बड़े आराम से कर ले जाएंगे। बात तो मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन बात को हमने कितने प्रभावशाली तरीके से कहा कि हमारी बात उचित रूप से सामने वाले तक पहुँच गई और उसका प्रभाव उसको प्रभावित किया। यह संचार कौशल ही आपकी पर्सनालिटी को निखार देता है और आपको समाज में एक अलग ऊंचाइयों पर एक अलग स्थान देता है। तो यह संचार कौशल हम पहले भी जान चुके हैं, तो इनको अपने अंदर हमें विकसित करना होता है। इसकी बहुत सारी कलाएं होती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ये आपके व्यक्तित्व को बना देता है। मुखरता कौशल, आप जो बात कह रहे हैं अपने मुख से, वो आप कैसे कह रहे हैं, आपका कहने का तरीका कैसा है,
इसके अंतर्गत ये कौशल आपके अंतर्गत होना चाहिए। सहयोग कौशल, आपके अंदर सहयोग की भावना कैसी है। मीन ऐसा नहीं है कि आप अगर समाज में हैं, हम और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में ही उसका अस्तित्व है। वह यह नहीं सोच सकता है कि हम समाज से बिल्कुल अलग हैं और वहाँ पर हम आराम से जी सकते हैं। हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी को सभी की आवश्यकता है। तो सहयोग कौशल होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। जहाँ किसी को आपकी ज़रूरत है, आपको निस्वार्थ भाव से वहाँ पर उसका सहयोग करना चाहिए। सहानुभूति, किसी का दुख है, किसी की तकलीफ़ है, किसी की परेशानी है, तो वहाँ हमें सहानुभूति का भाव उससे रखना चाहिए। यह आपके अंदर सामाजिक कौशल को विकसित करते हैं। अगर सामाजिक कौशल आपके अंदर है, तभी आप अपनी समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप अलग थलग समाज से बैठे रहेंगे तो आपका कुछ भी अस्तित्व नहीं स्वीकार किया जाएगा और आपकी कोई पहचान नहीं होगी। अब हम जानेंगे भावनात्मक कौशल, जो कि हमारी भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, जैसे अनुभूतियों को संभालना और दबाव से निपटना। जो आपकी अनुभूति आपके अंदर आ रही हैं, भावनाएं, उनको संभालना। ऐसा नहीं कि आपका बहुत सारे लोग हैं, आप एकदम इमोशनल सेंटिमेंटल हो गए हैं और वहाँ रोने की जगह नहीं आप रोने लग रहे हैं, या हंसने का इच्छा हो रहा है तो आप हंसने लग रहे हैं। तो अनुभूतियों को संभालना आना चाहिए और दबाव से निपटना। कुछ तनाव है, कुछ प्रेशर है आपके ऊपर, उनसे आपको कैसे पार जाना है, यह भी आपको आना चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों को हमें अपने अंदर विकसित करना है, ये कौशल आपको लाना है। ऐसा नहीं कि जन्म से ही बच्चा सीख जाता है या जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसको ये सब आ जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। हमें इसको अपने अंदर डेवलप करना है, इनमें निखार लाना है। कुछ लोगों के अंदर ये प्रतिभा है, ये कौशल होते हैं, लेकिन उनको सही रूप से विकसित करना ये हमें धीरे धीरे सीख जाते हैं। और जिन्होंने इस कला को सीख लिया या इन कौशलों को अपने अंदर विकसित कर लिया, वह जीवन की हर चुनौती को आसानी से सामना कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उन्होंने 10 जीवन कुशलताएं हमारे लिए निर्धारित की हैं। एक मनुष्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए, या एक वह नागरिक जो कि राष्ट्र में रह रहा है। तो इसके अंतर्वैयक्तिक संबंध है, तनाव का सामना, संवेदनाओं से निपटना, स्व जागरूकता, समस्या समाधान, निर्णय लेना, तदानुभूति, प्रभावी संप्रेषण, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अब हम इनको एक एक करके जानेंगे कि ये कौन से कौशल हैं और हमें इन्हें कैसे अपने अंदर लेकर आना है, ये क्या होते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक संबंध, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सकारात्मक संबंधों को स्थापित करना है ना। अपने जहाँ हम रह रहे हैं आपस में सकारात्मक संबंधों को स्थापित करना, क्योंकि रिश्तों को मजबूती प्रदान करना अंतर्वैयक्तिक संबंध कहलाता है। और वह रिश्तों में मजबूती कैसे आएगी, जब आपके और हमारे बीच सकारात्मक पॉजिटिवनेस होना चाहिए, वहाँ नकारात्मकता की कोई स्थान ही नहीं होता है। तो संबंध जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता व लगाव का प्रतिरूप है। और अंतर्वैयक्तिक संबंध जो है, व्यक्ति अपनी भावनाओं को अन्य लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार संयमित करता है। दूसरे लोगों की आवश्यकताओं, विश्वासों और हितों का अनुमान लगाकर अभिव्यक्ति करने के योग्य बनता है। उनको समझता है कि उन दूसरे लोगों की भावनाओं के हिसाब से भी उसे काम करना होता है। आप किसी समूह में हैं, आप कहीं पे बैठे हुए हैं या कुछ काम कर रहे हैं और किसी को अलग से कुछ परेशानी आ जाती है, जब आप समूह में काम कर रहे हैं, तो यह आपका फ़र्ज है, आपकी ड्यूटी है, कि आपका उत्तरदायित्व है कि आपको जो भी जिसको परेशानी आई है उसकी परेशानी को आप समझें और उसको दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके संबंधों को वही मजबूती प्रदान करेगा। तो यह है आपका अंतर्वैयक्तिक संबंध। सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन जो है वो निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है। कोई भी निर्णय लेने में आपको यह बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। इस कौशल से विकल्पों की खोज की जा सकती है,
अगर आपके अंदर यह कौशल है क्रिएटिविटी वाला सृजन करने का, तो आप एक ही चीज़ के बहुत सारे सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपको आराम से समझ में आ सकता है। मान लीजिए कि आपको आप बहुत ज़्यादा फैटी हो रहे हैं, बहुत मोटे हो रहे हैं, तो आप कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसमें तो खाना हमको कम करना चाहिए, हमको डाइटिंग करनी चाहिए, कुछ कहेंगे हमको योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ कहेंगे कि इसमें हमको थोड़ा सा खा के सोना नहीं चाहिए। मतलब तरह तरह के आपको रास्ते नज़र आएंगे, लेकिन जो क्रिएटिविटी सृजनात्मक चिंतन वाला होगा वो आपको बहुत अच्छा रास्ता बता देगा एक ही बात में, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है कि आपको ज़्यादा परेशानी भी ना हो और आप अपनी जो भी समस्या हो उसका समाधान आपको आसानी से मिल सके। तो यह आपका सृजनात्मक चिंतन होगा कि आप आराम से भरपूर नींद लीजिए, डाइटिंग मत कीजिए, खाना खाइए आप, लेकिन खाने में हमें किन चीज़ों को खाना है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आराम से एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा टाइम टेबल डिसाइड कीजिए, ऐसा नहीं कि आपका जब मन हुआ तब आप उठे और आप एक्सरसाइज करने लग गए, तो ये थोड़ा सा गलत होगा। तो इस तरह से आपने ये जाना कि अगर सृजनात्मक चिंतन आपके अंदर है तो आप आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, व्यक्ति कल्पनाशील बनता है, व्यक्ति नवीन विकल्पों की तलाश की ओर अग्रसर करता है ना, नए नए विकल्प सोचता है, ऐसा नहीं वही डरे अरे बस खाना बंद कर दो पतले हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो बहुत पुरानी हो चुकी है। हमें मनुष्य के लिए कुछ काम करने के लिए एनर्जी लेवल भी होना चाहिए, उसके अगर अब उसके अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो वो कैसे काम कर लेगा। तो ऐसे भी ऐसी सोच होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए कि जिससे सारे काम हमारे बन जाए और सृजनात्मकता के लाभ को वो समझता है। अगर जिसके अंदर यह कौशल है तो यह आपको भी अपने अंदर डेवलप करना है। विवेचनात्मक चिंतन है ना, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व प्रत्येक पक्ष पर भली भांति विचार करना क्या कहलाता है, विवेचनात्मक चिंतन कहलाता है। सारी कंडीशंस को समझना और फिर कोई डिसीजन लेना। आपने सुना और तुरंत बोल दिया, ये विवेचनात्मक चिंतन नहीं और यह सही भी नहीं है। अगर आपके अंदर इस तरह का कौशल है तो यह सही नहीं है। आपको पूरी बात को जानना है, समझना है, फिर ही बोलना है। जिस तरह से कि आपने ट्रैफिक लाइट जरूर देखी होगी, है ना, सभी देखते हैं। ट्रैफिक लाइट में कितने कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं ना, कि कौन होते हैं ना, सबसे पहले कौन सा आता है, ग्रीन, ग्रीन आता है नहीं, रेड, स्टॉप, रुकिए, है ना, मतलब पहले सोचो, उस चीज़ को सोचो समझो, ठीक है ना, येलो समझ के देन ग्रीन, अब जाइए, मीन्स अब आपको बोलना है, अब आपको कुछ कहना है। तो कितना अच्छा कनेक्शन हुआ ट्रैफिक लाइट से इसका। तो इसी तरह से ये आपका विवेचनात्मक चिंतन है। आपको सारे तथ्यों को बहुत अच्छे से जानना है, समझना है, फिर ही आपको कुछ भी बोलना है, ठीक है। तो फिर जो इस पर क्या होता है ना, व्यक्ति निर्णय को पूरी तरह विस्तार से एवं व्यवस्थित रूप से जांचता है, ठीक है, उसको सीखता है, जांचना सीखता है, पहले उसको जांचेगा और व्यक्ति निर्णय के कारणों और परिणामों को विश्लेषित करने के योग बनता है। उनके कारणों को, परिणामों को जानेगा और फिर व्यक्ति क्यों और कैसे प्रश्नों को पूछकर, क्यों, ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे, है ना, इनको प्रश्नों को पूछकर फिर वास्तविकता का आकलन करके तभी वह इसका उत्तर देगा। स्व जागरूकता, स्वयं में व्याप्त मजबूतियों और कमजोरियों को पहचान कर अपने आप को पूरी तरह अपनाना ही स्व जागरूकता है। एक मनुष्य के अंदर बहुत सारी कमजोरियां भी होती हैं और बहुत सारे उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होते हैं। आपको सबसे पहले अपने स्वयं का आकलन करना है, उन कमजोरियों को जानना है और मजबूतियों को भी जानना है, और जो हमारी कमजोरियां हैं वो हमारे लिए कितनी बाधा उत्पन्न कर रही हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम सारी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ कमजोरियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाह के भी दूर नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो अगर हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, हमारी सफलता की सीढ़ी में वह आड़े आ रही हैं, तो आपको उन कमजोरियों पे वर्कआउट करना है और उनको
दूर करना है। यह आपका स्व जागरूकता आएगा। व्यक्ति आत्मविश्वासी बनता है ना। अगर व्यक्ति को इस तरह से सब पता है, वह जान रहा है, तो क्या होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अवसरों की पहचान एवं चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनेगा वो, जो भी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वह जानता है कि हमारे अंदर कौन से वीक पॉइंट हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, तो वह आराम से अवसर का फ़ायदा उठा सकता है। अपनी रुचियों एवं भावी जीवन से अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति प्रदान करता है ना। जो उसकी रुचियां होती हैं, जो उसका इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से वह अपने भावी जीवन के लिए कुछ निर्माण करता है। क्योंकि अगर आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट होगा तो मेरे ख्याल से आप वहाँ बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपेक्षाकृत जहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। इसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के योग्य बनता है। अगर वह जागरूक है तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो उनको आसानी से निभा ले जाता है। जो एक अगला क्वेश्चन आता है, संवेदनाओं से निपटना। संवेदनाओं से हमें कैसे निपटना है, तो क्या है, अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें बिना हिचकिचाहट अभिव्यक्त करना, भावनाओं से जूझना है। अपनी भावनाओं को पहचानना हो, बिना हिचकिचाहट उन्हें कह देना। हर किसी के अंदर कुछ भावनाएं, अगर आप फीलिंग्स को दबा के रखेंगे तो आप मन ही मन तनावग्रस्त हो जाएंगे। आप किसी को अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुंठा के शिकार हो जाएंगे, आप अवसाद में आ जाएंगे, तो यह बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो अपनी संवेदनाओं को हमें कैसे करना है, अपनी भावनाओं से जूझने के अंतर्गत हमारी अपनी व दूसरों की भावनाओं को समझना, भावनाएं किस प्रकार व्यवहार को प्रभावित करती हैं। दूसरों की भावनाओं की आपको केयर करनी है और अपनी भी, है ना। नहीं अपना, ऐसा नहीं कि अपना इंटरेस्ट सारा दबा दिया, हम दूसरों की खुशी के लिए ही जी रहे हैं। आप जिएंगे बट आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप अपने जीवन को एक बहुत अच्छे मुकाम पर नहीं ले जा पाएंगे, वो दिक्कत कर देगा। और जहाँ आप अपनी भी भावनाओं को सर्वोपरि रखेंगे और दूसरों की भावनाओं को भी केयर करेंगे तो आप जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आपको खुशी होगी अंदर से, आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। आप अगर परिवार में रह रहे हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स का है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ें। लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम पढ़ें भी, खेलें भी, टेलीविज़न भी देख लें, तो इसका टाइम टेबल थोड़ा सा अच्छे से कह के मम्मी से बोल दिया कि बस मम्मी इतना टाइम मुझे टीवी देखना है ना। बच्चों के साथ अक्सर ये होता है, पेरेंट्स कहते तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, और फिर उनकी जो अपना इतना अच्छा जो पढ़ रहे हैं, 1 घंटा या 2 घंटा या 4 घंटा, उसमें इतना अच्छा पढ़ना है कि जो आपका रिजल्ट आए वो आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हो, पेरेंट्स के लिए वो कुछ कर पाएँ, क्योंकि उनकी भी कुछ आपसे ही आशाएं होती हैं, तो आपको उन आशाओं को पूरा करना है। प्रभावी संप्रेषण, आपका संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए क्योंकि आपको सफलता पर ले जाएगा। प्रभावी संप्रेषण आपसी संबंध बनाने और समझ को विकसित करने में भी सहायक होता है ना। इसको हम पहले भी देख सके हैं, जैसे कि टोन जो आप बोल रहे हैं उसका 34% इफेक्ट होता है ना, बॉडी लैंग्वेज 58% और जो वर्ड्स आप हैं वो 6%। तो आप समझ रहे हैं हाँ बॉडी लैंग्वेज का कितना वो हो रहा है। तो आपका संप्रेषण क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। संचार सभी करते हैं बट उसको प्रभावशाली रूप में प्रेजेंट करना चाहिए। समस्या समाधान, है ना, समस्या को पहचान कर उसके समाधान के योग्य बनना ही क्या है, समस्या समाधान है। समस्या के अंतर्गत हमें इन जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति को समस्याओं को परिभाषित करना सीखना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा हावी अपने ऊपर नहीं होने देना चाहिए। निर्णय लेना, समस्या के समाधान हेतु उपलब्ध विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना, ये कहलाता है निर्णय लेना। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, इससे बड़े आसानी से समझ पाएंगे। कोई भी चीज़ होती है, कहीं भी किसी रास्ते पे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, है ना, दिख रहे हैं ना रास्ते आपको। तो ऐसा नहीं आपने छोटा रास्ता चुन लिया, लेकिन मे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हों तो दिक्कत हो जाएगी। तो निर्णय ऐसा लेना कि आपको भी परेशानी ना हो और किसी और को भी परेशानी ना हो और आप अपने लक्ष्य पे आसानी से पहुँच पाएँ। इसको हम निर्णय लेने के अंतर्गत रख सकते हैं। आप रचनात्मक रूप से निर्णय लेने में मदद करती है। इसमें किशोर ये जान पाते हैं कि विभिन्न निर्णय उनको कैसे प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि
आपके लिए या किशोर अवस्था में आपका इंटर के बाद आप ITI कर रहे हैं, आपका करियर बनाने का है, तो आपको कैसे निर्णय लेना है, किस फील्ड में जाना है, तो यहाँ आपको उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। तनावों से जूझना, आप कैसे किसी को फोकस कर रहे हैं, कोई आपके पास परेशानी आ रही है, तनाव आ रहा है, दबाव, तो उसको आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अभी अध्ययन करेंगे। तदानुभूति, किसी कोई परेशानी में है तो उसको अपने जो भी वो परेशानी में है, तो एक होता है सहानुभूति, है ना, हमने पीठ थपथपा दी, वो सहानुभूति हो गई उसके साथ। लेकिन तदानुभूति वह जिस कष्ट से गुजर रहा है, जिस परेशानी से वह गुजर रहा है, उस परेशानी में खुद को रखकर, उस परेशानी में खुद को रखकर उस कष्ट को महसूस करना, यह होती है तदानुभूति। तो वह कष्ट जो आपको महसूस हो रहा है, आप उसमें क्या करेंगे, वही आपको उसके लिए करना है ना। अपने प्रियजनों और समाज के साथ बड़े पैमाने पर सफल संबंध रखने के लिए हमें अन्य लोगों की ज़रूरतों, इच्छाओं और भावनाओं के बारे में समझाने और उनकी देखभाल करने की आवश्यकता होती है। और तदानुभूति एक अन्य व्यक्ति के लिए जीवन की कल्पना करने की क्षमता है। ठीक है ना, आपको तदानुभूति बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ जाना है कि कौन कौन से कौशल होते हैं जो अगर हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कठिनाइयाँ तब भी आएंगी, लेकिन आपके लिए बड़े आराम से आप उससे निपट ले जाएंगे, उनसे पार कर ले जाएंगे। तो आपके विकास के लिए, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए यह आवश्यक है कि आप इन कौशलों को अपने अंदर विकसित करें, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि आपके जीवन में कभी भी परेशानी ना हो। जब आप छोटे होते हैं तो आप परिवार में रहते हैं तो आपको परेशानियों का एहसास नहीं होता है, लेकिन परेशानी तब भी आती हैं, भली वो छोटी होती है। जब छोटा सा बच्चा होता है, अगर उसको कोई खिलौना नहीं मिल रहा है, तो आपने देखा होगा अगर छोटे छोटे दो बच्चे होते तो एक बच्चे को अगर खिलौना नहीं मिलता वो खींच होता है, मतलब दांत मिसमिसाने लगता है, उसको इतनी तेज़ से गुस्सा आती है, इतना ज़्यादा प्रतिक्रिया वो क्या होता है, क्रोध वाली दिखा देता है। भाई दूसरा एक बच्चा होता है, वो आराम से उसको हैंडल करता है, दूसरे खिलौने से खेलने लगता है। ये आपने रूटीन में देखा होगा। तो यही होते हैं कौशल, कुछ आपके जन्म से ही शुरू हो जाते हैं, बस हमें इसको निखार लाने की आवश्यकता होती है, जो कि जब हम समाज में या अपने आस पड़ोस में के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि अब हम इससे कैसे निपट पा रहे हैं, हमने अपने अंदर इन कौशलों को कैसे विकसित कर लिया है, कैसे हम समाज की जो और कठिनाइयाँ या परेशानियाँ आ रही हैं, कोई भी सिचुएशन आ रही है, हम अपने कौशलों के आधार पर उनको आराम से डील कर ले जाते हैं। तो जीवन कौशल क्या है, शिक्षा परेशानियों से जूझने, समाज की नींव तैयार कर देता है। जीवन कौशल शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों, आज आपने जाना कि ये कौशल हमारे अंदर कितने आवश्यक होते हैं और इन्हें हमें अपने अंदर विकसित करना है। तो जो उक्त प्रसंग आज हमने लिया है, इसको पढ़ाने में जो मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि माया शुक्ला जी द्वारा लिखित पुस्तक है, एवं www.nimmi लर्निंग ऑनलाइन, उक्त प्रसंग से मैंने आपको उक्त प्रसंग को पढ़ाने के लिए मैंने इस वेबसाइट का भी सहारा लिया है। तो आशा करती हूँ कि ये अध्याय आपको बहुत अच्छा लगा होगा और भविष्य में आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।